नाजरीन आदाब। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के आलापीर बाज़ार में गए रात चोरी की एक वारदात, लाखों का साजो सामान लूट लिया गया। चोरों ने दुकान के शटर का कुंडा काट कर बीएसएफ कैंप के बिल्कुल करीब, जबकि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती के बावजूद चोरी की वारदात से ताजर बिरादरी में खौफ का माहौल पाया जा रहा है। ताजर बिरादरी ने इंतज़ामिया से बारीबीनी से तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बस आ जाते हैं। चोरी की वारदात ये पहली नहीं है। आज से करीबन 2 महीने पहले यहाँ चोरियाँ हुई, 10 दिन पहले यहाँ चोरियाँ हुई। उस दिन ये होता रहा कि पीछे से दुकानें जो लूटी जा रही थी, उसमें हमने दरगुजर ये किया कि हम इंतज़ामिया से ये कहते थे कि चलो हर जगह पुलिस वाला या सीआरपीएफ वाला खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की अगर बात करें, ये बिल्कुल इदारा है, मस्जिद के सामने है। यहाँ हमने एसओ साहब से कहा भी था कि कम से कम 1-2 बंदे इस एरिया में होने चाहिए। सबसे पहली फुर्सत में मंदिर मस्जिद की हिफाजत करना पुलिस का ही काम है। और उन्होंने अगर सीआरपीएफ वाले यहाँ तकरीबन 150-200 बंदा रखा है, यहाँ वो किस चीज़ के लिए रखा है? अगर वो कहते हैं कि हमारी मान लो हमें एक तरफ से इशोर करते हैं कि आपकी इस हिफाजत के लिए हमने यहाँ सीआरपीएफ रखी है, वो अगर यहाँ नहीं होते वो कहाँ जाते हैं? अगर रात को उनको तैनात किया जाता है तो रात को कहाँ जाते हैं वो? इसका मतलब वो रात को कहीं सो जाते हैं। अगर ये तो चलो चोरी की वारदात हुई, एक बंदा अगर 2 घंटे 3 घंटे लगा के ये लॉक तोड़ते हैं, इसका मतलब कल कोई भी हादसा हो सकता है। उसके ज़िम्मेवार वही लोग होंगे जो यहाँ, जिनकी यहाँ ड्यूटी होती है, उन्हीं से ऊपर पूछताछ की जाए। नहीं हुए। आज से 10 दिन पहले भी यहाँ चोरियाँ हुई, कोई सामान बरामद नहीं हुआ। हमने पहले भी कहा, सबसे यही कहते हैं कि कम से कम ये 20 रुपये का ताला हमारी सेफ्टी नहीं है। हम एसएचओ साहब से और एसएसपी, खास करके एसएसपी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम ऐसे एक्टिव बंदू को यहाँ लगाया जाए जो इस केस की छानबीन करें और चोरों तक पहुँचे। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं रात को बंद करके गया दुकान, तकरीबन 8:30 के रेंज में हम जाते हैं घर। सुबह जैसे ही आए हम तो आगे देखा मैंने तो शटर का ताला टूटा हुआ था। मैंने खोली दुकान तो इधर उधर मैंने बुलाए बंदे, कहने लगे यार चोरी हुई है। अब मैंने देखने लगा अंदर, तो अंदर मेरा बहुत ही नुकसान हुआ। कैश भी था मेरा, हार वगैरह भी थे, मोटी मोटी आइटमें लेके गए हैं। सिगरेट वगैरह होती हैं क्लासिक, हमारे पास 340-40 रुपये वाली एक डब्बी होती है। अलमारियाँ खाली पड़ी हुई हैं जी। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ऐसे बंदे निकलने चाहिए, क्योंकि इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है निकालो ऐसे चोर को। एक बार थोड़ी चोरी हुई, पूरी मार्केट में चोरी होती रहती है। कभी किसी का ताला टूटता है, कभी पीछे से खिड़की टूटती है। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनने ताला तोड़ने की कोशिश की है, ब्लेड लगाया ताले को, मगर ताला टूटा नहीं है। उसके बावजूद साथ में पलाई हुआ है, वो पलाई उनने काटी है। काटने के बाद पीछे से नेट होता है, वो नेट खोला है। नेट खोलने के बाद फिर शटर इन्होंने ऊपर किया है। तकरीबन 3 लाख से वो मेरा नुकसान हुआ है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ऐसे बंदे को निकालना चाहिए। ऐसे चोर जो है बार बार चोरियाँ करता है मार्केट में। बाहर बल्ब लगा हुआ था, इन्वर्टर पे बल्ब है, वो भी उतार के इन्होंने वो नीचे फेंका हुआ है। यहाँ पे जो है पुलिस उसके चोरी, हाँ, रात को पुलिस भी होती है, उसके बाद वो सीआरपीएफ भी होती हैं, उसके बावजूद भी चोरियाँ होती हैं। क्या मानते हैं आप इसमें इंतजामिया की कहीं ना कहीं ढील है जिसकी वजह से चोरी की वारदात? वैसे तो लग रहा है ना इंतजामिया की ढील ही है, तो तभी ऐसे चोरियाँ होती है। क्योंकि इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे, अगर सीआरपीएफ इधर है तो उनको कड़क के रखो ना, उनको टाइट करके रखो। वो ड्यूटी रहती है उनकी, जनाबली कैसे चोरियाँ होती है? नाइट उनका गश्त होता है। इंतज़ामिया से यही अपील है कि ऐसा बंदा निकलना चाहिए। क्या ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे आइंदा के बाद ऐसी चोरी ना हो इस मार्केट में।